গুড মর্নিং, রোজকার জীবনযাত্রায় তোমাদের স্বাগত। আজ 16 আগস্ট, রবিবার। এখন আমি আর তোমাদের দাদা রেডি হয়ে যাচ্ছি মিশনে। আজকে শিবির আছে। তো চলো, ভিডিওটা এখান থেকে শুরু করলাম, তোমরাও দেখতে থেকো। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिनेतापहारिणे। रामकृष्ण मिशन इंदौर द्वारा आयोजित भक्त सम्मेलन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं आश्रम के वेद पाठ समूह से निवेदन करूंगा कि वे सभी वेद पाठ का गायन करें। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवं विश्वन्नारायणं देवमक्षरं परमं पदं विश्वतः परमादित्यं विश्वन्नारायणं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पतिं विश्वस्यात्मेश्वरगुं शाश्वतगुं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायण परो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायण परं ब्रह्म तत्त्वं नारायणः परः। शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम। आगे बढ़ते हुए मैं आश्रम के संगीत दल से निवेदन करूंगा कि वे आज का गीत प्रस्तुत करें।
वे दोनों अतिथि महाराज जियों का स्वागत करें। अब मैं राजगुरु सर से निवेदन करूंगा कि वे पूज्य निर्विकारानंद जी महाराज का स्वागत करें। मैं पूज्य महाराज जी से निवेदन करूंगा कि वे हम सभी को संबोधित करें। पूज्य निर्विकारानंद जी महाराज। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वप्रथम मैं आज के दोनों अतिथि महाराज लोग परम पूज्य पाद श्रीमद स्वामी राघवेंद्रानंद जी महाराज तथा परम पूज्य श्रीमद स्वामी नित्य ज्ञानानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आश्रम परिवार की ओर से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सभी भक्तगणों का भी आश्रम में स्वागत है, अभिनंदन है। कल बहुत सारे लोगों ने ब्रिलियंट कन्वेंशन में प्रोग्राम अटेंड किया होगा। बहुत सुंदर प्रोग्राम हुआ था, सभी लोगों ने खूब आनंद मनाया और आज भी लोग यहाँ पे आए हैं। और ये आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक जो उत्सव हम लोग मनाते हैं, ये बहुत जरूरी है। यदि लोग आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हैं, यदि जीवन में शांति पाना चाहते हैं, उनके लिए ये जीवन है। मैं नहीं, अभाव बोध है, उनके लिए फिर ये जीवन है। ये जीवन क्या करता है? आध्यात्मिकता या ये हमारे सांसारिक अभाव दूर नहीं करता, लेकिन ये दो काम एक साथ करता है कि जो हमारे जीवन के दुख हैं, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति कर देता है। दुख जीवन में बिल्कुल आएंगे नहीं और परमानंद की प्राप्ति कर लेता है। परम आनंद, जब परम आनंद होगा तो दुख आएगा नहीं, और जब दुख होगा तो परम आनंद आएगा नहीं। अच्छा, फिर लोग पूछते हैं, अच्छा महाराज बुखार बुखार आएगा कि नहीं आएगा? बुखार आएगा। रोग शोक होंगे कि नहीं? व्यापार में घाटा नुकसान फायदा होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि दुख नहीं आएंगे? दुख नहीं आने का कारण यह है कि अभी जो उन चीजों में हम दुखी हो जाते थे, तब दुखी नहीं होंगे। क्यों नहीं दुखी होंगे? क्योंकि हर परिस्थिति को भगवान का प्रसाद मान के आनंद में रहेंगे, प्रॉब्लम ही नहीं है। अभी क्या होता है कि थोड़े में दुखी थोड़े में सुखी हो जाते हैं, उस टाइम क्या होगा? नहीं, इसमें भी भगवान की इच्छा है, मेरा मंगल ही होगा। हर परिस्थिति ऐसे साधक के लिए मंगल में हो जाती है, और जो साधक नहीं है थोड़े से में टूट जाते हैं। ये भगवान का प्रसाद मान के उनको झेलने की क्षमता आ जाती है। ऐसे लोगों को दुखी कर सकता है क्या? कोई दुख नहीं कर सकता। इसलिए आध्यात्मिक जीवन जो बार बार हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, ये क्या करता है कि दुखों को हमारे मन से निकाल देता है। ये दुख नहीं है, क्योंकि सहना तो है, रो के सहो, हंस के सहो। मुझे स्मरण आ रहा है, एक स्वामी जी की गिर के टांग टूट गई, कूल्हे की हड्डी टूट गई, और वो देख रहा है, वो तो आराम से बैठे हैं, न कुछ हल्ला मचा रहे, न लोगों को कह रहे हैं कि दवाई लेके आओ, ये लेके आओ।
तो मैंने पूछा आपको दुख नहीं हो रहा है क्या, दर्द नहीं हो रहा है क्या? उन्होंने बड़ी अच्छी बात भाई, तू हड्डी तोड़वा के देख पहले दुख होता है कि नहीं होता है, हड्डी तोड़वा के देख। तो क्योंकि हड्डी टूटने का बहुत दुख होता है, तो फिर उन्होंने एक बढ़िया बात कही कि देखो प्रारब्ध के अनुसार दुख सुख जीवन में आएंगे ही, उनसे छुटकारा नहीं मिलता। कोई बड़ा हो छोटा हो कैसा भी हो, पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार उनका फल मिलेगा ही। लेकिन फायदा क्या होगा कि उनको सहने की शक्ति आ जाएगी। ऐसे पुरुषों का, ऐसे सज्जन लोगों का संग करें जो इस रास्ते पे चल रहे हैं। जो मान लो हम, ठाकुर जी ने बड़ी अच्छी बात कही। ठाकुर जी कहते हैं कि जैसा संग करते हैं हम वैसे ही हो जाते हैं। एक आदमी से थोड़ी देर तक बात करो, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये किन लोगों के साथ रहता है। क्यों? क्योंकि उन लोगों के संस्कार इसके अंदर अपने आप ही प्रवेश कर गए। यदि हम आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हैं तो हमको सज्जन जो साधक हैं, जो इस रास्ते पे चल रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ लगकर चलना पड़ेगा। तो आप देखेंगे अपने आप ही ऐसे ऐसे विचार आ रहे हैं, कुछ अच्छा करने का, कुछ अच्छा सोचने का, कुछ अच्छा पढ़ने का, साधन भजन करने का, अपने आप स्वतः ही विचार आने लगेंगे और आदमी धीरे 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 आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने लगता है। ठाकुर जी ने एक बात कही, मैं वहीं से शुरू करूंगा। अभी तक तो भूमिका दी, चिंता मत करो, प्रवचन अभी शुरू हो रहा है। तो इसमें बात क्या है, ठाकुर जी कहते हैं कि जो बालक लोग खूंटा पकड़ के घूमते, पुराने जमाने में, आजकल बच्चे नहीं घूमते, आजकल मोबाइल से चलता है उनका सारा कारोबार। पुराने जमाने में क्या था, छोटे बच्चे लोग खूंटा पकड़ के गांव में घूमते रहते थे। वो बच्चे गिरते नहीं थे, है ना, गोल गोल गिरते नहीं थे घूमते घूमते। और जो बच्चे लोग बिना खूंटा पकड़े घूमते थे उनको चक्कर आ जाते थे, वो गिर जाते थे। ठाकुर जी ने बहुत बढ़िया बात कही। ठाकुर जी कहते हैं भगवान रूपी खूंटे को पकड़ के यदि हम संसार करेंगे, गिरने की संभावना खत्म हो जाएगी। क्यों? भगवान की शरण लेके रखिए। आप सबने महाभारत पढ़ी होगी। महाभारत का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है ये कथा। महाभारत और रामायण हमारे देश में जो ग्रंथ हैं वो बड़े अद्भुत हैं, दोनों अलग अलग हैं। महाभारत ऐसा ग्रंथ है कि जो संसार में जैसा होता है उसमें चित्रित किया गया है। लड़ाई झगड़े ये वो सब हो रहे हैं, जो होता है संसार में वैसा बताया गया है। और रामायण कैसा है? ऐसा ग्रंथ है कि जैसा आदर्श होना चाहिए, आदर्श भाई, आदर्श पिता, आदर्श पति, आदर्श पत्नी, सब आदर्श है ना। हमने बहुत प्रयास करके देख लिया है, क्योंकि सुख हमने कहाँ ढूंढे हैं? व्यक्तियों में ढूंढे, वस्तुओं में ढूंढे, स्थानों में गए। हम क्या कह सकते हैं छाती पे हाथ रख के कि हम सुखी हैं? फिर दूसरी बात, ये सुख पाना क्यों चाहते हैं? ऐसा नहीं हम कहीं से उधार ले रहे हैं सुख को, नहीं, ये हमारा स्वरूप है, हम भूल गए हैं। एक राजा का लड़का अपने को भिखारी माने, क्या वो भिखारी है? नहीं, वो तो राजा का लड़का है। तो इसी प्रकार क्या है, हमारा सच्चा स्वरूप है सत्य चित आनंद। हम ज्ञान स्वरूप हैं, हम आनंद स्वरूप हैं, और हम माने नित्य हैं, कभी मरने वाले नहीं है। ना हमारा जन्म हुआ है, ना हमारी मृत्यु होने वाली है। लेकिन जो जन्म और मृत्यु हो रही है, ये प्रश्न उठता है बार बार, लोग पूछते भी हैं कि जब हम नित्य हैं, हमारा जन्म नहीं है, हमारी मृत्यु नहीं है, फिर ये बार बार लोग मरते हैं जन्मते हैं, इनका क्या है? ये कौन मरते जन्मते हैं? शास्त्र कहते हैं कि ये जीव आत्मा, जिसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसमें बैठे हुए संस्कारों में जो कामनाएं हैं, उन कामनाओं का जन्म होता है। स्वामी जी बार बार कहते हैं, रिपीट डे एंड नाइट, आई एम फ्री, आई एम फ्री, फ्री। माँ से पूछा कि मृत्यु से कैसे पार पाया जा सकता है? बोले सिंपल है, वासनाओं को छोड़ दो। ज्यादा कुछ करने की जरूरत, ऐसे आसान लगता है कि बस आज से हमारे अंदर कोई वासना ही हम मुक्त हो गए, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो
बार बार हमारे शास्त्र कहते हैं कि ये जो इच्छाएं हैं यही हमारे एक जन्म से दूसरे जन्म में ले जाती हैं। वहां पे एक पंडित जी है ना, अद्वैत सिद्धि ग्रंथ का नाम है, वेदांत का ग्रंथ है, बहुत कठिन ग्रंथ। तो वो पढ़ाया करते थे, कुछ लोग आके इकट्ठे हो जाते थे दरवाजे के पास ही, चटाई बिछा के लोग इकट्ठे होते थे, वहां पढ़ाते थे। तो पढ़ाते पढ़ाते काफी लोग इकट्ठे होने लगे। वहां पे देखा एक गंदा संदा दाढ़ी बड़ी हुई एक साधु नुमा एक आदमी बैठा है, वो भी हमें पढ़ता है, वहां पे सुनता है। एक दिन पंडित जी को एक पंक्ति लगाने में, अर्थ बताने में दुविधा हो गई, ये अर्थ ठीक है कि ये अर्थ ठीक है। ये जो साधु थे यहाँ पे, इन्होंने इसको माने इसका अर्थ बता दिया। अर्थ बता दिया तो वो जो पंडित जी थे वो तो चकित रह गए, इतना सुंदर अर्थ मैं भी नहीं जानता था, इन्होंने बता दिया। और बता के वो महात्मा चुप हो गए, आगे बढ़ गई। अब क्या हो गया कि जो श्रद्धा पंडित जी के ऊपर थी वो शिफ्ट होगी महात्मा के ऊपर। लोगों को पता चल गया कि नहीं, कोई साधारण महात्मा नहीं है, ये जो ये अर्थ नहीं जानते, ये अर्थ जानते हैं। तो सब श्रद्धा करने लगे। अगले दिन महात्मा कह रहे हैं, जो मैंने जो कल अर्थ बताया वो मेरा दुर्दिन था। क्यों? क्योंकि साधु के लिए सम्मान जो है ना, ये बड़ी कीर्ति, ये बड़ी समस्या है। जिस प्रकार कामनाएं हैं, कांचन है, तो इसी प्रकार कीर्ति भी एक समस्या है। और महात्मा ने क्या किया, चले गए वहां से छोड़ के, दूसरी जगह चले गए। अननोन जगह पे रहते हैं ऐसे महात्मा। एक मैं कई बार बताता हूँ, एक महात्मा तो बता रहे थे कि पहले तो मन थोड़ा चंचल था ही, लेकिन जब से नाम लिया है अति चंचल हो गया। जैसे नदी का बहाव हम बांधने लगते हैं ना, तो ज्यादा जोर लगाता है तोड़ने के लिए। ऐसे बह रही है नदी, ऐसा लगता है कि नहीं ठीक ही है, लेकिन जैसे ही उसको रोकने का बंद लगाते हैं तो ज्यादा जोर लगाते हैं। तो इसलिए मन को जब हम रोकने की कोशिश करते हैं तो मन में ये नाम में अरुचि होने लगती है बहुत बार। तो क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए नाम। बहुत बार ऐसे लगता है पहले ठीक थे, कान झंझट मोल लिया, मन में जो भावना उठी वैसा करते थे, सोते थे, खाते थे, पीते थे, यहाँ आप डिसिप्लिन में रहो, सवेरे उठो, भगवान का नाम ले। ये क्या नाटक है? ये तो सामत आ गई, समस्या खड़ी होगी हमारी। लेकिन ठाकुर जी ने इसका भी समाधान दिया। ठाकुर जी कहते हैं कि जो पित्त के रोगी हैं उनको मिश्री कड़वी लगती है। उसका वही लक्षण है कि मिश्री कड़वी लगती है, लेकिन डॉक्टर क्या कहता है, मिश्री खिलाओ, वो खाना नहीं चाहता। तो पूछते हैं कि कब तक खिलाएं? बोले जब तक मिश्री मीठी ना लगने लग जाए। तो इसी प्रकार ठाकुर ने कहा कि नाम लेते चले जाओ, अच्छा लगे बुरा लगे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि वो इतना अच्छा लगेगा कि छोड़ ही नहीं पाओगे। कि सत्संग तो हम कर रहे हैं, फिर भी लोग कहते हैं उन्नति नहीं हो रही। ये एक बड़ी कंप्लेंट है। साधन भजन भी हम कर रहे, सत्संग भी कर रहे, सदग्रंथ पाठ भी कर रहे, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में कोई उन्नति नहीं हो रही। ठाकुर जी कहते हैं गड़े में कितना भी पानी डालो, यदि छेद है सारा पानी निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं? तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, जब तक हम आध्यात्मिक जीवन में उन्नत नहीं हो जाते तब तक क्या करना चाहिए, जैसे छोटे पौधे को छोटा का छोटा रहे खुला छोड़ दे तो भेड़ बकरी गाय चर जाती है, वहीं नष्ट हो जाएगा। तो बाड़ लगाते हैं उसकी सुरक्षा के लिए। तो इसी प्रकार हमको क्या करना चाहिए कि दुस्संग का त्याग करना चाहिए। यही नहीं होता हमसे। सत्संग तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन जैसे सत्संग सुना यहाँ से जाके चले गए पार्टी में, जो सत्संग सुना था पूरा इरेज हो गया। बोले क्या हुआ, वो तो भूल गए, क्योंकि पार्टी के संस्कार ज्यादा है, वही खड़े रहेंगे, ये भूल जाएंगे। तो इसलिए सबसे बड़ी, यदि जीवन में आध्यात्मिक जीवन में हम उन्नति चाहते हैं तो हम लोग को दुस्संग का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। और जैसे जैसे हम दुस्संग का त्याग करेंगे और सत्संग करते चले जाएंगे। अच्छा, कई बार सत्संग नहीं मिला तो किताबें हैं ना,
आजकल तो यूट्यूब भी है, उसमें अच्छे प्रवचन सुन लो, अच्छी किताबें पढ़ लो, उसी से भी भाव बना रहेगा। तो इस प्रकार धीरे धीरे नाम जप करें, सत्संग करें और दुसंग का त्याग करें। ये सारी चीजें करते करते आध्यात्मिक जीवन में उन्नति होने की संभावना है। धन्यवाद। नित्य ज्ञानानंद जी महाराज से निवेदन करूंगा कि वे हमें आशीर्वचन प्रदान करें। अभी स्वामी विवेकानंद जी महाराज बड़े ही सुंदर ढंग से आध्यात्मिक जीवन क्या है और आध्यात्मिक जीवन का पालन कैसे हम लोग करें इसके बारे में बता रहे थे। इस क्रम में उन्होंने कहा कि ठाकुर के चरणों को पकड़ करके यदि रहें तो संसार में गिरने का चांस नहीं रहेगा। या दूसरे शब्दों में हम कहें कि एक हाथ से भगवान के चरणों को पकड़ के रहें और दूसरे हाथ से सांसारिक कर्म करते रहें। यदि गीता ग्रंथ का सार क्या है, यदि कोई पूछे तो उसका भी यही सार है। पूरी गीता आप यदि पढ़ लेंगे तो बारंबार भगवान कहते हैं नाम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। अर्जुन को बारंबार यही बात बताते हैं। केवल युद्ध करने से खतरा है, लेकिन यदि भगवान का यदि स्मरण बना रहे तो खतरा टल जाएगा। रामकृष्ण देव ने स्वयं कहा है अपने अंतरंग शिष्यों को कि जो राम थे, जो कृष्ण थे, वही इस समय इस शरीर में राम कृष्ण है। राम कौन थे, कृष्ण कौन थे? हम लोग जानते हैं भगवान थे। तो वही यदि श्री रामकृष्ण देव के शरीर के अंदर लीला कर रहे हैं तो श्री रामकृष्ण देव भी भगवान है। यह जो अवतार तत्व है हिंदू धर्म के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। 5 प्रधान 2 परमात्मा, निर्गुण निराकार परमात्मा और गुण भी धारण करते हैं, लेकिन ये 5 रूपों में सब समय इंद्रिय गोचर नहीं होते हैं। जब भक्तों पर प्रसन्न होते हैं तो इंद्रिय गोचर होते हैं, लेकिन ये 5 रूप कौन कौन है? पंच देवता जिनकी हम उपासना करते हैं। एक है हिरण्यगर्भ या सूर्य, जिसे ब्रह्मा भी कहते हैं। दूसरा विष्णु, पालन करता, सृष्टि करता, पालन करता। और संहार करता कौन है? शिव है। फिर सिद्धिदाता या अनुग्रह करता गणेश है। और निग्रह करता, जब अत्यायों का अत्याचार बढ़ जाता है तो देवी शक्ति का आविर्भाव होता है, तो देवी है। तो सूर्य, विष्णु, शिव, गणेश और देवी, ये 5 परमात्मा के प्रधान मुख्य साकार रूप हैं, जिनके द्वारा इस सृष्टि का संचालन हो रहा है। और याद रखने के लिए पंच देवताओं में 3 तो शिव के परिवार से, उसमें मेजॉरिटी है, माँ है, गणेश और शिव स्वयं। तो मेजॉरिटी पंच देवों में मेजॉरिटी है शिव का। और फिर बचे विष्णु और सूर्य। ये पंच प्रधान परमात्मा के साकार रूप माने जाते हैं और यही हमारे लिए पूज्य है।
इसके बाद जब वे मनुष्य रूप में आते हैं, जो सदा सर्वदा हमारे इंद्रियों के गोचर होते हैं, उन्हें अवतार कहा जाता है। तो विष्णु के अवतार कौन है? राम है, कृष्ण है, दशावतार है। ये विष्णु के अवतार माने जाते हैं। शिव के अवतार कौन है? हनुमान जी, स्वामी विवेकानंद जी है शिव के अवतार। तो विष्णु के अवतार हम कहते हैं राम कृष्ण, और श्री राम कृष्ण देव कहते हैं जो राम थे, जो कृष्ण थे, वे राम कृष्ण है। तो भगवान श्री राम कृष्ण देव किनके अवतार है? विष्णु के अवतार। लेकिन विष्णु का आदि मूल रूप क्या है? निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा, वो है समन्वय का। मैंने अभी निर्गुण निराकार परमात्मा के सगुण साकार रूपों की चर्चा की, पंचदेवों की चर्चा की। इसका तात्पर्य यही है कि ये 5 देव अलग नहीं है, एक ही निर्गुण निराकार परमात्मा के 5 रूप हैं, है कि नहीं? तो हम कहते हैं राम और कृष्ण विष्णु के अवतार थे, तो क्या वो शिव के अवतार नहीं थे? विष्णु और शिव में क्या अंतर है? एक ही निर्गुण निराकार परमात्मा के एक रूप विष्णु है, एक रूप शिव है, सब है, 5 देवता, 5 रूप उन्होंने धारण किया। श्री रामकृष्ण देव के जीवन में ये हम देखते हैं कि अपने जीवन के माध्यम से वे हमें बताते हैं कि देखो, मेरा विष्णु रूप और मेरा शिव रूप अलग तो है, लेकिन मेरा ही रूप है, उसको अलग नहीं माने। इसीलिए जन्म से ही दिखाना शुरू करते हैं। जब उनका जन्म होता है तो गया में क्षुदिराम जी जाते हैं और वहां भगवान विष्णु का दर्शन होता है। किनका? भगवान विष्णु का। भगवान विष्णु दर्शन देकर कहते हैं कि देखो क्षुदिराम, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूं और तुम्हारे पुत्र रूप में तुम्हारे घर अवतीर्ण होना चाहता हूं। जब विष्णु का अवतार, तो क्षुदिराम जी बड़े आनंदित हो जाते हैं, लेकिन फिर याद आती है कि अरे मैं तो गरीब ब्राह्मण हूँ, भगवान यदि आ जाएंगे तो भगवान को मैं क्या खिलाऊंगा, क्या पहनाऊंगा? तो मना करते कि नहीं, आने की जरूरत नहीं बताइए। तो भगवान कहते नहीं नहीं, मैं जरूर आऊंगा, तुम जो खाने को दोगे मैं वही खाऊंगा। योगी शिव मंदिर के सामने खड़ी है और देखती है कि शिव मंदिर के शिवलिंग से एक ज्योति निकलती है और उनके गर्भ में प्रवेश कर जाती है। फिर वो बताती है कि मुझे गर्भ का संसार हुआ और श्री रामकृष्ण देव का जन्म होता है। तो यहाँ तो विष्णु प्रवेश कर गए और वहां शिव प्रवेश कर गए। वहां विष्णु ने कहा कि मैं तुम्हारे पुत्र रूप में आऊंगा। तो श्री रामकृष्ण कौन है? विष्णु के अवतार है या शिव के? दोनों के अवतार हैं। जो परमात्मा विष्णु है वही परमात्मा शिव है, ये दिखाना चाहते हैं। बहुत गरीब व्यक्ति चूड़ी वगैरह बेच करके अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन उनके पास भक्ति थी। और जो भगवान गदाधर के रूप में आए हैं, यदि कोई पहचान सकता है तो भक्ति ही पहचान सकता है, दूसरा व्यक्ति नहीं पहचान सकता है। तीनों शाकाहारी ने उन्हें पहचान लिया। यह जो बालक गदाई है यह साधारण नहीं है, ये भगवान के अवतार है। और एक दिन निमंत्रण देते हैं, बुलाते अपने घर पर गदाई को। गदाई भी खेलते कूदते पहुंच जाते वहां। फिर वहाँ माला की व्यवस्था थी, मिठाई की व्यवस्था थी, सारी व्यवस्था करके तीनों शाकाहारी रखते हैं। और जब जाते हैं तो इनको बैठाते हैं एक पेड़ के नीचे बैठा करके, और फिर एक माला पहना करके फिर मिठाई खिलाने के लिए जाते हैं। लेकिन मिठाई खिलाने के लिए जब जाते हैं तो भक्ति के भाव में इतने मग्न हो जाते हैं
कि हाथ कांपने लगता है। मिठाई लेकर के गदाई के मुंह में ले जाएंगे, देंगे, खिलाएंगे, हाथ नहीं उठ रहा है, कांप रहा है। इसी अवस्था देख करके गदाधर स्वयं उसका हाथ पकड़ लेते हैं और पकड़ करके मिठाई खा लेते हैं। दक्षिणेश्वर काली मंदिर में आते हैं, पुजारी बनते हैं और उनकी साधना शुरू होती है। आप सभी लोग जानते हैं 12 वर्षों की अद्भुत साधना, संपूर्ण विश्व के इतिहास में ऐसी साधना पहले किसी ने नहीं की। न केवल हिंदू धर्म के विभिन्न मत पथों की साधना करते हैं, बल्कि इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म जो आज विश्व में है, उसकी भी सत्यता प्रमाणित करने के लिए वे उस धर्म का भी पालन करते हैं। घोषणा करते हैं जतो मत ततो पथ। वर्तमान युग की यह आवश्यकता थी कि सभी धर्मों की सत्यता प्रमाणित हो। सभी लोग कहते थे मेरा धर्म सत्य है और दूसरों का धर्म असत्य है, कुसंस्कार है। लेकिन श्री रामकृष्ण देव ने अपनी साधना के द्वारा यह सिद्ध किया, किसी का भी धर्म असत्य नहीं है। सभी धर्म सत्य है, लेकिन निष्ठा चाहिए, सिंसियरिटी चाहिए। हमारे अंदर सही सही उस धर्म को पालन करने के लिए आग्रह और अनुराग चाहिए। कलकत्ते में बिना बुलाए जाते हैं, निमंत्रण नहीं है, खुद निमंत्रण लेते हैं। अपने भक्तों से कहते हैं तुम्हारे घर जाऊंगा, और तुम जब जाऊंगा तो केवल वहां भोजन करके आऊंगा नहीं, वहां सभी भक्तों को बुलाना, वहां सत्संग होगा, कीर्तन होगा, तो यह भगवत चिंतन होगा। यह धर्म स्थापना करने के लिए इतना आग्रह, लोगों का कल्याण हो किस तरह, इसके लिए करते हैं, इससे सबका कल्याण हो। फिर अपने शिष्यों को, युवा शिष्य आते हैं या दूसरे भक्त भी आते हैं, उनके जीवन में भी धर्म की स्थापना करनी है। अब धर्म क्या है? धर्म की स्थापना करनी है क्या धर्म? जब प्रश्न आता है, कोई पूछे कि धर्म किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है? चंदन तिलक लगाना, माला पहनना, कंठी माला, यह मंदिर जाना, फूल चढ़ाना, यही धर्म है क्या? यह धर्म है, लेकिन किसके लिए यह करते हैं? हमारे जीवन का उद्देश्य दो है। दो उद्देश्य है। एक है जागतिक कल्याण होना चाहिए हमारा, जिसको शास्त्रों की भाषा में अभ्युदय कहा गया है। तो सांसारिक कल्याण हमारा होना चाहिए, और दूसरा है आध्यात्मिक कल्याण होना चाहिए, मुक्ति भी चाहिए। किससे मुक्ति? शरीर से। शरीर से मुक्ति तो सुसाइड करने वालों को भी होता है, वैसी मुक्ति तो नहीं चाहिए। मुक्ति का अर्थ है फ्रीडम फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ इग्नोरेंस एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ मिजरीज। किससे? सभी प्रकार के अज्ञानों और सभी प्रकार के दुखों से निवृत्ति का नाम मुक्ति है। एक दिन भैरवी ब्राह्मणी दक्षिणेश्वर में, श्री राम उनके इष्ट थे, तो श्री रामकृष्ण को पूजा करके भोग लगा करके ध्यान कर रही हैं। और जब ध्यान कर रही हैं, उसी समय श्री रामकृष्ण देव कहीं से आ गए वहां पर, और आकर के भोग जो लगाया था उन्होंने, वो भोग को खा लेना। और भैरवी ब्राह्मणी आंखें बंद करके ध्यान को कर रही हैं, और श्री रामकृष्ण देव भोग खा लेना। तो खाते खाते श्री राम, भैरवी ब्राह्मणी की जब आंखें खुली, तो श्री राम जी ने बोलते, देखो देखो मैंने क्या कर दिया, तुमने श्री रामचंद्र जी को भोग लगाया, मैंने भोग खा लिया, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, भोग खा लिया। तो भैरवी ब्राह्मणी शांत चित्त से बोलती है, बाबा तुमने अच्छा किया। क्यों? तुम कौन हो
मैंने ध्यान में देख लिया। तुम कौन हो? मैंने ध्यान में देख लिया। मैंने देख लिया जो राम है वही रामकृष्ण है। जी स्वामी राघवेंद्रानंद जी महाराज से निवेदन करूंगा कि वह हमें आशीर्वचन प्रदान करें। रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। मेरे प्रिय स्वामी निर्विकारानंद जी महाराज, स्वामी नित्य ज्ञानानंद जी महाराज, तो रामेश्वर महाराज जी आता है मन में, रामेश्वर महाराज सामने नितिन महाराज बैठे हैं, और आप सब लोग श्री राम कृष्ण भक्तवृंद, माताओं बहनों और सज्जनों, आप सब लोग मुझे जानते हैं और मैं आप सब लोगों को जानता हूँ, और मैं ये जानता हूँ कि आप सब लोग ठाकुर माँ स्वामी जी को जानते हैं और मानते हैं। आप जानते भी हैं और मानते भी। जानते हैं इसे आपने किताबों में पढ़ा है, और मानते इसलिए कि आप उनको भगवान मान के उनके सामने नमस्कार करते हो, प्रणत होते हो। श्रवण जो सुनना है ये कैसा हुआ है? सबसे पहले जो उत्पत्ति हुई थी शब्द तन्मात्र से। शब्द और शब्द तन्मात्र को फैलाने के लिए ही आकाश की उत्पत्ति हो गई। शब्द आकाश में ट्रैवल करता है और उसको ये श्रवणेंद्रिय वो धारण करता है। श्रवणेंद्रिय, आकाश और शब्द ये सब एक ही है। ये सबसे शुरुआत में उत्पन्न हुए हैं, और ये जो श्रवणेंद्रिय है ये सत्वगुण से उत्पन्न हुआ है, और ये जो शब्द तन्मात्र है वो तमोगुण से उत्पन्न हुआ है, और उन दोनों का संबंध जोड़ने वाला रजोगुण है बीच में। रजोगुण क्या है? गति है, स्पीड है या हलचल है। तो ये तीनों का आपस में संयोग होकर ये जो शब्द तन्मात्र, श्रवणेंद्रिय और आकाश की उत्पत्ति हो गई, यही फिर आगे बढ़ते बढ़ते इन्होंने शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, शब्द ही स्पर्श तन्मात्र बन गया, वही रूप तन्मात्र बन गया, वही रस तन्मात्र बन गया, और वही पृथ्वी तन्मात्र बन गया। माने ये पूरी सृष्टि उसी से व्याप्त हो गई है। माँ शारदा का विवाह हो गया था, आप सब जानते हैं। माँ 2 साल की थी तब भी माँ ने बोल दिया था, किसी की गोद में बैठी थी और उसको पूछा, बेटा तो किससे शादी करेगी? वहाँ कुछ पुरुष लोग थे। तो माँ ने वो 2 साल की बच्ची ने ठाकुर की तरफ उंगली करती थी, बोली कि इससे करूंगी। तो मैंने वो जानती थी कि वो अवतार थी। माँ का भी जन्म सामान्य नहीं था, ठाकुर का तो नहीं था, वो आप जानते हैं। शिव जी के वो विग्रह से चैतन्य निकला और चंद्रमणि ने गर्भधारणा करती बाद में बोली कि मुझे लगता है कि मुझे गर्भधारण हो गया है। तो जो थी उसके साथ वो बोले, अरे अभी मत बोलो, कुछ दिखाया स्वप्न में, मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। तो ठाकुर का जैसे जन्म हुआ था वो तो दिव्य शक्ति से ही हुआ था। जो हमारा कल का विषय था वहां जो ठाकुर की चर्चा का, कि दिव्य ठाकुर, एक दिव्य अस्तित्व, दिव्य स्वरूप, ठाकुर का दिव्य स्वरूप। कैसे दिव्य स्वरूप? जैसे सामान्य जड़ वस्तु से उनका जन्म नहीं है, चैतन्य साथी चेतनता से उनका जन्म है। अगर चेतनता से उनका जन्म था, चैतन्य में भी थे, तो वो जिससे शादी करेंगे और उनकी जो सहधर्मिणी कहलाएगी, तो वो सामान्य रहेगी? नहीं, वो शक्ति थी, विशेष शक्ति थी। शक्ति और शक्तिमान दो नहीं है, एक ही है। जैसे दूध और उसकी सफेदी दो नहीं है, अग्नि और उसकी दाही का शक्ति, अग्नि बोलने से ही उसको जलाने की शक्ति आ जाती है। तो जलाने की शक्ति और अग्नि एक ही है। वैसे माँ तो छोटी थी, उनको एक बड़ी स्त्रियां सब समझाती थी। तो एक बार ठाकुर का भोजन वगैरह हो गया था, तो ठाकुर अपने कमरे में चले गए थे। 2 कमरे हैं वहाँ, अभी भी वैसे के वैसे कमरे हैं वो रखे हैं। तो उनमें से एक में, और ये लोग फिर जो 2 मुख्य कमरे हैं उसके साथ साथ वहाँ और भी छोटे छोटे कमरे घर रहते थे। दूसरे इसमें किचन था, ये वो। तो वहाँ किसी ने बोला माँ को, अरे शारदा जा ठाकुर को देख ले जरा, क्योंकि मच्छरदानी वगैरह ठीक से लगी है कि नहीं। तो वो चली गई, जैसा बोला वो देखने के लिए। देखी तो मच्छरदानी तो पलंग के ऊपर लगी थी, और पलंग मच्छरदानी के अंदर एक नीला प्रकाश फैला हुआ था।
अब माँ ने बाकी छुपा के क्या बताया, इसको योगेंद्र गुलाब बाबू की घटना बताई कि जब मैं 14 साल की थी ऐसे ऐसे जयराम काबुल गई थी, और वहाँ जब मुझे बताया कि जाओ जरा देख के आओ, उनकी मच्छरदानी वगैरह ठीक से लगा दो, और सिखाती थी, छोटी बच्ची थी तो बोले वहाँ गई तो देखा मच्छरदानी तो लगी है, ठाकुर मच्छरदानी में नहीं है, लेकिन मच्छरदानी में एक नीला प्रकाश फैला हुआ है। मुझे कुछ नहीं, और मैं देख के ही मैं बड़ी अभिभूत हो गई, और मैं वहां चुपचाप खड़ी रह गई। और माँ ने बाद में कहा था और किसी को कि मुझे समझ गया कि ठाकुर देह में नहीं है, लेकिन ठाकुर का जो स्वरूप था वो एक प्रकाशमय अस्तित्व, इसी प्रकाशमय अस्तित्व को ठाकुर ने बाबूराम महाराज को भी दिखाया था। और बाबूराम महाराज ने दूसरे दिन पूछा था आप कौन है, मच्छरदानी में देखा ठाकुर नहीं है, वहां प्रकाश फैला हुआ है। तो बाबूराम महाराज जैसे संकोच करके बैठे रहे, और फिर सो भी नहीं सके, जैसे तैसे टाइम पास किया। दूसरे दिन सुबह उठ के ठाकुर को बोलते आप कौन है, क्यों, बोले नहीं कल तो मच्छरदानी में ऐसा देखा मैंने, आप तो थे ही नहीं, मेरे बगल में प्रकाश था एक। तो ठाकुर बोलते हाँ मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। ब्रह्म मतलब जो एक में सत्ता, सर्वम खलुइदम ब्रह्म, जोड़कर खड़ी हो गई। और पता नहीं कितना समय गया, बाद में जब मैंने देखा तो ठाकुर मच्छरदानी से बाहर निकल कर बाहर आए, और उन्होंने मुझे प्रणाम करके कहा आप इस रूप में आई हो। ये माँ ने बताया, करके समझा हमको तो आया। माँ ने बताया कि इसको योगेंद्र गुलाबमा को बताया, वो संगिनिया थी, और उनसे फिर ये बात फैली। तो उन्होंने कहा कि आप इस रूप में आई हो, माँ को प्रणाम किया। और फिर उन्होंने पूछा माँ फिर आपने क्या किया, बोले मैंने भी उनको प्रणाम किया, मैंने प्रणाम किया और मैं आ गई। तो ये दो बात था। तो कभी कभी वो माँ के पैर सहलाते थे, और पैरों में माँ के वो तेल वगैरह मालिश कर देते थे। तो एक दिन माँ बोली कह रहे हरी चलो, वो पास में एक दूसरा कोई आश्रम था, और वहाँ एक महेशानंद स्वामी थे, वो डॉक्टर भी थे। तो चलो महेश के पास मुझे ले चलो, उसका उस दवाई से मुझे फायदा हो जाएगा, कुछ तो देखते हैं। तो बोले ठीक है माँ चलो। तो वो दो ऐसे ही चले गए वहाँ पर, वो छोटे से आश्रम जयराम भट्टी से पास में ही था। अब वो चलते चलते चलते, पहले माँ ने उसमें भी चल लिया था, वो चल के जब उनके पास गए तो वो हरि महाराज ने अपनी स्मृतियों में लिखा है, हम महेश महाराज के पास गए तो देखा कि वो पेशेंट्स को ही देख रहे थे, वो बैठे, कुछ लोग उनके सामने बैठे दवाई लेने के लिए। तो माँ आई तो उन्होंने इशारे से कहा इनको कि माँ को बैठा मैं आता हूँ। तो माँ को एक स्टूल पर वहाँ बैठा दिया गया, और ये उनके माँ के चरणों के पास हरि महाराज भी बैठ गए, और महेश महाराज वहाँ से फ्री होके आ जाएंगे। इसलिए अब बोले जब मैं माँ के पास माँ स्टूल में बैठी है और मैं उनके पैरों के पास बैठा हूँ, तो वो सोच रहे हैं कि अरे कभी चलकर आए, पैर धूल से, माँ तो चप्पल वप्पल नहीं पहनती थी, तो पैरों में धूल लगी हुई है, सामान्य मनुष्य की तरह वो पैर है। वो देख के उनके मन में आया कि अरे ये भगवती है ये माँ, और वो उनके पैरों में थोड़े सहला भी रहे थे, पैर चल के आई है ना माँ, तो माँ के पैरों में थोड़ा सहला रहे थे धीरे धीरे। तो और मन में विचार कर रहे हैं कि ये भगवती है, हम माँ 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 इसको समझते हैं मानते हैं, लेकिन देखो कैसे धूल में से चल के आए तो कैसे सामान्य मनुष्य जैसे मट मैले पैर हो गए हैं, अरे भगवती। ऐसा वो उनके विचार, मन में विचार आ रहे हैं, और वो इस प्रकार वो कर रहे हैं। अचानक वो देखते कि माँ के जो पैर सामान्य स्त्री जैसे बने मनुष्य जैसे दिख रहे थे, उसकी जगह देखा बड़े सुंदर देवताओं जैसे गुलाबी गुलाबी पैर, गुलाबी गुलाबी नाखून, वो सब। अरे क्या देख रहा हूँ मैं, क्योंकि पैरों के पास ही बैठे थे। ऐसा करके उन्हें पैर को देखा ध्यान से, पूरा वो देवता के पैर। फिर और ऊपर गया तो देखा दिव्य वस्त्र पहना हुआ है, और फिर धीरे धीरे ऐसा करके बैठे हुए वो मूर्ति की तरफ देखते रहे। तो जैसे जैसे देख रहे हैं साफ मनुष्य का कोई चिन्ह ही नहीं उसमें, और जब मुख की तरफ ध्यान गया ऐसा करते सा, तो
देवी का वो स्वरूप देख ही नहीं पाए, माँ बोल के एकदम बेहोश हो गए। जो हमको लगता है, जो मानते हैं वही सत्य है। तो ये माँ जगन माता है। शरद महाराज ने एक अपने शिष्य को बताया था कि देखो, श्री राम कृष्ण अगर ब्रह्म स्वरूप है, ईश्वर है, ईश्वर का अवतार है, तो वो अवतार आकर किसी कंडे थापने वाली लड़की से शादी नहीं करेंगे, वो कोई भगवती से ही करेंगे। जो भगवान है तो भगवती से ही शादी करेगा करके माँ भगवती माँ रूप में आई थी। और मजे की बात है, जब स्वामी जी ने बेलूर मठ में दुर्गा पूजा करने का संकल्प लिया, उसी के 2-4 दिन पहले ब्रह्मानंद जी ने देखा कि दक्षिणेश्वर से वो सिंहवाहिनी माँ बेलूर मठ में आई है। और वो स्वामी जी को बोले, स्वामी जी मैंने भी ऐसा देखा है कि माँ भगवती उधर से आ रही है और मठ में आके वो विलीन हो गई। स्वामी जी ने कहा मैंने भी ऐसे ही देखा, वो आई। तो और भाग्य से अभी जीवंत दुर्गा भी कलकत्ते में विराजमान है। तो जाओ उनकी परमिशन ले लो, उनको पूछा कैसा ऐसा हम करेंगे और आपके ही नाम से दुर्गा पूजा का संकल्प करेंगे। माँ भी प्रसन्न हो गई। माँ ने कहा ठीक है, मेरे नाम से करो। और अभी भी जो दुर्गा पूजा होती है हमारे आश्रमों में, तो वो संकल्प में माँ शारदा का संकल्प होता। कैसे संकल्प ले? सब भक्तों के कल्याण के लिए, सब भक्तों की प्रसन्नता के लिए ये दुर्गा पूजा का आयोजन हो रहा है, दुर्गा पूजा हो रही है। ऐसा क्योंकि माँ भगवती थी, वो सब कहा था कि अरे मैंने तो कुछ नहीं किया, तुम्हें बहुत ज्यादा करना है। क्यों ज्यादा करना है? क्योंकि माँ शक्ति स्वरूपिणी है। शक्ति स्वरूपिणी को तो ज्यादा ही करना पड़ेगा, उसका स्वरूप ही वो है। करके जितना ठाकुर ने केवल एक जगह बैठ के साधना करके जो कुछ दिखाया, वो माँ ने प्रैक्टिकल जीवन में देखते हैं। हमने कितने लोगों को दीक्षा दी और कितने जगह माँ गई। 2-2 महीना जयराम वाटिका और कलकत्ता में रहती थी, 4-4 महीने रहती थी। कितने तीर्थ भूमि, कितने लोगों को आज हम कल्पना नहीं कर सकते। वो जमाने में माँ चेन्नई में, मैंने मद्रास में जाके रही, बेंगलोर में गई, रामेश्वरम गई, कितनी जगह। और झुंड लोग उनके पास आते थे और उनको वो दीक्षा देती थी सबको। ना भाषा जानती है कुछ नहीं, लेकिन लोगों को पूछते से बोलते हमको सब समझ गया। माँ जो भाव करती थी और अपनी जो भाषा में बोलती थी और लोगों को अपने अपनी भाषा में वो सब समझ जाता था। बोलते थे माँ के बोलने की कोई आवश्यकता नहीं, हमको समझ गया। ये मद्रास और बेंगलोर की बातें में हम पढ़ते हैं। निरंजनानंद जी और उनके साथ, और निरंजनानंद जी के साथ दूसरे को मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन महापुरुष महाराज थे सर। तो इन्होंने ये कहते हैं, अब इन्होंने देखा कि माँ इतना कष्ट कर रही है, तो बोले चलो भाई हम जल्दी निकल जाएंगे यहाँ से। माँ को बोलेंगे कि माँ हमको कामारपुर जाना है। कामार क्यों? क्योंकि ये यहाँ रहने से माँ उनको इतने स्वयं कष्ट करके खिलाती थी। और ठाकुर तो बोले थे माँ को, अरे तुम्हें ऐसे बच्चे दे जाऊंगा कि माँ 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 सुन के तुम्हारे कान पक जाएंगे, और ऐसे बच्चे जो कि ढूंढने से भी जगत में नहीं मिलेंगे। अरे ये सब मुक्त पुरुष थे। ठाकुर के शिष्य जो थे, ब्रह्मानंद, प्रेमानंद, शिवानंद, शारदानंद, रामकृष्णानंद, ये सब मुक्त पुरुष जीवन मुक्त। ऐसे लोग सब माँ को माँ 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 बोल रहे हैं, और माँ जानती है कौन है क्या है। और फिर माँ बोलती भी थी कभी कभी दूसरे शिष्यों को, बैठते दूसरे अपनी भक्तों को, अरे ये शरद कौन है तुम जानते हो? शरद वासुकी है। वासुकी ने पृथ्वी अपने सिर पर उठा के रखी है, वैसे शरद सब कुछ शांत चित्त से झेल रहा है। मेरा दायित्व लेना इतना आसान नहीं है। नौबत खाने में जो रहती है वो दोनों अभिन्न है, दोनों में भेद नहीं करना। और तुरंत उसी दिन उसी समय घर जाने के पहले शरद महाराज को कहा कि जाओ नौबत खाने में जो है ना, उनको 4 पैसे मांग के लाओ। और शरद महाराज जब गए नौबत खाने में माँ के पास 4 पैसे लेने के लिए, तो नौबत खाना आप लोगों ने देखा होगा, इतना सा छोटा सा तो कमरा है, वो बरामदे में छोटा कमरा। तो वो छोटा कमरा वो 6 फीट भी नहीं पूरा कमरा, ऐसा क्योंकि गोलाकार है। तो वहीं पर माँ सामने ध्यानस्थ बैठी थी, और वो जो ये थे चौकी के ऊपर 4 पैसा निकाल के रखा था।
और शारदानंद जी जब चौकी के पास पैसा उठाने के लिए गए, माँ सामने बैठी थी और माँ ध्यानस्थ थी। और वो ध्यानस्थ माँ के वहाँ शरद महाराज ने पहली बार जो दर्शन किया, वो माँ शारदा की जगह साक्षात माँ काली थी। अब तो देख रहे माँ काली है, ये पैसा उठा लिया, पता है तो अच्छा माँ को पैसा देना है, ये कैसे समझा पता नहीं, लेकिन पैसा निकाल के वहां था। ठाकुर ने बोला था इसको और उसको अभिन्न समझना। उनके मन में माँ के लिए जो भाव आ गया, साक्षात भगवती, साक्षात भगवान। और इसके लिए बाद में शरद महाराज ने माँ का कभी चेहरा देखा ही नहीं। उनको पूछा गया था माँ का फोटो दिखाकर कि माँ महाराज माँ ऐसी थी क्या? बोले पता नहीं, मैंने नहीं देखा कभी की तरफ। क्या देखेंगे? पहले दर्शन के समय में उन्हें माँ काली और साक्षात शिव जी का दर्शन हुआ माँ के अंदर। तो शारदा कैसी है, कौन है, क्या नहीं मालूम मुझे। और इसलिए उन्होंने कभी सेवा भी नहीं की थी उनकी, कुछ ऐसी दूर दूर से सेवा की थी, प्रत्यक्ष सेवा कुछ नहीं की थी, करवाई थी सब सेवा। लेकिन आखिरी जब वो माँ उद्बोधन में ही वहां पे बीमार थी अपने कमरे में, शरद महाराज नीचे रहते थे माँ की सेवा के लिए, उनके अंदर एक मन में इच्छा हो गई, इतने साल हो गए सब लोग सेवा करते हैं, माँ साक्षात भगवती, मैं तो जानता हूँ मानता हूँ, मैंने प्रत्यक्ष सेवा करने की कभी मौका ही नहीं मिला अपने हाथ से, ये लोग सब कर रहे हैं और मैंने कभी सेवा नहीं की। ये मन में भाव उठ गया। और वही दिन रात को दो शरीर छोड़, माँ ने शरीर छोड़ने के 2 दिन पहले की बात है, रात को उनको थोड़ा तो वो जो सेविका थी जो क्या वो सरला देवी बोलते थे, सरला देवी, वो माँ की सेवा करती थी। वो देखा वो सरला देवी रात को 11:30 बजे माँ को थोड़ा वो दूध पिलाना पड़ता था, थोड़ा 10-10 मिनट के बाद, 15-15 मिनट के बाद। तो वो दूध देने गई, बोले मैं नहीं पीऊंगी। अब नहीं, वहाँ डॉक्टर ने बताया है कि 15 मिनट आधा घंटे बाद थोड़ा एक घूंट दूध पिलाना है आपको। अब दूसरा तो कुछ खा नहीं रही, भात तो चावल तो नहीं खा रही है। बोले नहीं मैं नहीं लूंगी। ये वो 11 बज गए, 11:30 बज गए, कुछ नहीं लिया फिर भी। तो वो ये लोग क्या करते थे, जब ऐसा माँ थोड़ी जिद करती थी, हट करती थी, तो ये सेवक लोग बोलते माँ अगर आप नहीं सुनोगी तो शरद महाराज को बुला के लाते हैं। तो माँ बोलती थी नहीं शरद को मैं ले ली थी। अभी आज लेकिन बोली शरद को बोला, मैं शरद को बुलाती हूँ, बोलना पड़ेगा। बोले बोलो, जाओ बोलो। और ऐसा बोला तो वो सरला देवी नीचे चली गई और शरद महाराज को बताया कि महाराज ऐसा माँ दूध ही नहीं दे रही, 1 घंटा हो गया मैं कोशिश कर रही हूँ। नहीं, मैंने कहा शरद महाराज को बताऊंगी तो बोले बताओ। अब शरद महाराज गए, उठ के गए और सीधे जाके बिस्तर पर माँ लेटी थी, उनके बिस्तर पर बैठ गए और बोलती माँ आप कैसी हो? अरे बेटा तू आ गया, नींद छोड़ के आ गया, तुझे कष्ट दिया इन लोगों ने? नहीं माँ कष्ट वष्ट कुछ नहीं मुझे, लेकिन आप तो स्वस्थ हो। तो बोले हाँ बेटा मैं स्वस्थ हूँ। तो बोले अब थोड़ा सा दूध पी लीजिए मेरे हाथ से। ठीक है बेटा, दो तुम ही दो, मैं तुम्हारे हाथ से पीऊंगी। तो शरद महाराज ने हाथ में लिया वो, अपने हाथ से माँ को दूध पिलाया। अब उनको समझ गया कि माँ ने नहीं पीने की जिद की थी मेरी इच्छा पूर्ण करने के लिए। सामान्य माँ ये सब कर सकती है? नहीं। माँ एक एट ए टाइम क्या सिद्धि थी, कैसी एक शक्ति थी माँ के अंदर। सब जान रही है बैठी कहाँ है और किसको क्या सोच रही है, कौन क्या सोच रहा है, उन्हें माँ है। जो हमने शरद महाराज का उदाहरण देखा, वो नीचे सोच रहे हैं कमरे में बैठ के, माँ की सेवा नहीं की। उनका वो वहाँ हरिद्वार में ऋषिकेश में बैठ के वो नागा जो सन्यासिनी जो वो सोच रही है कि मेरा मृत्यु का समय आया, अभी तक कोई नहीं मेरे पास में, माँ ने भेज दिया। ये जो मन की बात हमारी, अगर हम केवल मन से मन ही प्रार्थना करते, माँ तो सुनती है। और एक आखिरी बात जो सत्य घटना है, सभी जब आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, स्वामी श्रीधरानंद जी ये बात हमेशा बताते थे, जो भी ऑस्ट्रेलिया में थे, 2000 में उनका पोस्टिंग ऑस्ट्रेलिया में हो गया था और वहाँ जाकर उन्होंने एक आश्रम के 4 आश्रम बनाए और लखनऊ का आश्रम उन्होंने बनाया। तो उन्होंने एक घटना नागपुर में जो आए थे प्रवचन करने को, माँ के बारे में बोलते बोलते रोने लग जाते थे वो, और उनको 40 मिनट बोलने के लिए बोला तो 2.5 घंटे बोलते रहे थे। और उनके बोलने का ऐसा मैंने हमने तो देखा सामने,
पूरे पेंडाल में शिविर में ना 800 लोग आते थे वहाँ। 800 में से कम 600 लोग रोने लगते थे। कुछ लोग जरा जो भी नहीं आंसू आते होंगे, लेकिन बाकी मोर देन 50% के ऊपर लोगों के आंखों में आंसू बहने लगते थे। ऐसा उन्होंने माँ की बातें बताई थी। उसमें की एक बात बताता हूँ जो उन्होंने बताई थी कि उन्होंने माँ के एक शिष्य थे स्वामी शांतानंद जी, उनकी सेवा की थी। और शांतानंद जी को उस समय टीबी था। टीबी के पेशेंट की सेवा करने से अपने को टीबी होता है, क्योंकि शांतानंद जी इनकी सेवा लेने को राजी नहीं थे। बोले, और ये बोले मैं मेरे के माँ उनके गुरु थे स्वामी विरजानंद, तो स्वामी विवेकानंद के शिष्य थे। तो उन्होंने बोला नहीं तुम उनकी सेवा करो, वो ब्रह्मा के पुरुष है, उनकी सेवा करने से तुम्हारा लाभ होगा। तो वे उनकी सेवा करने को राजी, और वो सेवा लेने को राजी नहीं। बोले नहीं, तुम युवा हो, 17-18 साल के हो, मेरी सेवा करके तुमको अगर ये बीमारी लग गई तो क्या करोगे? तुम नहीं, मैं सेवा नहीं लूंगा। और ये छोड़ने वाले नहीं और वो करने देने वाले नहीं। अंत में तय हुआ, शांतानंद जी बोले ठीक है, तुम 3 दिन के बाद मेरे पास आना, मैं बताऊंगा तुम्हें। और शांतानंद जी ने अपना दरवाजा बंद कर लिया और 3 दिन के बाद दरवाजा खोला और ये अंदर आए और बोले क्या हुआ महाराज? ने मैंने माँ को पूछ लिया कि तू मेरी सेवा करना चाहता है, तुझे तो बीमारी हो जाएगी। तो माँ ने बोल दिया कि तुझे बीमारी नहीं होगी, अब तुम मेरी सेवा कर सकते हो। और फिर उन्होंने कहा कि माँ ने मुझे बोला था कि जब तुम मुझसे कुछ जवाब चाहते हो तो कम से कम 3 दिन बिना खाए पिए मुझे पुकारो, मुझे पूछो, मैं तुम्हारा जवाब दूंगी। मैं तो बोलता हूँ ये अभी आज भी हो सकेगा। आज भी अगर हम लोग ईमानदारी से चुपचाप बैठे बिना खाए पिए, लेकिन 3 दिन बिना खाए पिए बैठना, अपना प्रश्न ही चला जाएगा हमें। बिना खाए पिए 3 दिन के बाद जवाब मांगने के लिए प्रश्न ही नहीं रहेगा हमारे पास, है ना? दूसरे प्रश्न बन जाएंगे, ओरिजिनल प्रश्न गायब। क्या हो जाता है ना, हम उस विषय में चर्चा करते हैं। और जहां उन्होंने बोला यत्र यत्र जो रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमतो राक्षसांतकम, ये जो बोला है हनुमान जी ने, वो भी सत्य है। और भागवत में ये जो कहा है कि जब भी परमेश्वर परमात्मा की जहां भी चर्चा होती है वहां साक्षात तीर्थ सिद्ध ऋषि लोग आ जाते हैं और वहां एक तीर्थत्व निर्माण करते हैं करके, उसमें इनका महत्व है। इस प्रकार के आयोजनों का महत्व क्या है कि जब ईश्वर की दृष्टि से, ईश्वर को जानने की दृष्टि से, ईश्वर से जुड़ने की दृष्टि से, ईश्वर की स्वरूप की जहाँ चर्चा होती है तो अपने आप वहाँ पर वो आध्यात्मिक शक्तियाँ सब एकत्रित हो जाती है और जो माने उसमें जो भाग लेते हैं उनका कल्याण करते हैं। बोला ना, अभी भागवत ने दिखाया है सब तीर्थ मूर्तिमान होकर वहां आ गए, देव देवियां मनुष्य रूप में वहां आके आ गई। जितनी भी आध्यात्मिक शक्तियां हैं वो सब ऐसे जगह आ जाती है जहां ईश्वर की चर्चा होती है। इसी ये ईश्वर स्वरूप माँ ठाकुर स्वामी जी भी उन्हीं के अंश, उन्हीं का स्वरूप है। तो इन लोगों के बारे में जो हम चिंतन करते हैं, चर्चा करते हैं, तो ये हमारे अंदर वो जो बैठे हैं वो स्वरूप प्रकट करने के लिए मदद हो जाती है। और ये आध्यात्मिक शिविर हमें उस दृष्टि से लाभ करते हैं करके ये आयोजन बोलना, और ये उन्हीं की कृपा से होता है। इसी के अंदर प्रेरणा देकर वही काम कराते हैं। ऐसा नहीं कि मनुष्य निमित्त बनता है, हम लोग निमित्त बन जाते हैं, लेकिन करने करवाने वाले वही है, वही कराते हैं। और ऐसा करके अब देखो है बोलने के लिए यहाँ का पॉपुलेशन 50 लाख होगी, 50 लाख में 100-125 लोग यहाँ बैठे होंगे। क्यों? बस बोलते चाहने वाले वही थे उतने, जितने जिसको भूख ही नहीं लगी वो क्या खाएगा, भूख लगेगी, वो लोग आ गए, उनको ये सब बातें सुनने को मिल गई। तो ये आध्यात्मिक जो अन्न है, ये जो आध्यात्मिक जो इसमें जो कुछ मिलता है, हमें लाभ होता है, वो हमारे स्वरूप को हमारे अंदर मिलता है। और वही हमारे धीरे धीरे हमारे स्वरूप पर जो ढका हुआ हमारा ज्ञान है, अज्ञान के ऊपर जो आवरण आ गया है, वो आवरण हमारा कमजोर हो जाता है, पतला हो जाता है।
और वो स्वरूप ज्ञान धीरे धीरे जग जाता है। यही इस सब की विशेष इसका जो प्रयोजन है और इसकी जो प्रासंगिकता है वो यही है कि इससे हमारा अज्ञान दूर होता है और हम ज्ञान की दृष्टि से आगे बढ़ जाते हैं। बस ईश्वर की हम सब पर कृपा हो और ये सही अज्ञान दूर हो जाए और हमारा स्वरूप का ज्ञान उत्तरोत्तर बढ़ता जाए, यही प्रार्थना उनके चरणों में करता हूँ। और हमारे विष्णु महाराज को भी बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मुझे अवसर दिया यहाँ आने का, ये सब करने का। इस दृष्टि माने इस निमित्त से मेरा भी चिंतन हो गया और हम सभी का इसमें लाभ है, तो वो भगवान की कृपा से ही हुआ। तो इसलिए मैं इनको धन्यवाद भी देता हूँ और माँ को फिर से प्रार्थना करता हूँ ठाकुर को कि वे हमारे कल्याण की तरफ हमेशा ध्यान दे और हम सभी का कल्याण करें। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं पुनः संगीत दल को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वे समापन गीत के लिए प्रस्तुत हों। कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं आज का बड़ा सुंदर कार्यक्रम संपन्न हुआ। मैं महाराज दोनों को आप सबकी ओर से, आश्रम परिवार की ओर से प्रणाम ज्ञापित करता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ। और
क्योंकि इतने शॉर्ट नोटिस में महाराज आ गए, अपने लोगों को ही बोल सकते हैं, है ना। सुनील महाराज को मैंने कहा कि महाराज ऐसे ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं, बोले ठीक है कर लो, आ जाएंगे। और वैसे रामेश्वर महाराज तो पड़ोसी हैं, भोपाल में रहते हैं, इनको तो मैंने एक दिन पहले बुलाने से भी आ जाते हैं, तो इसलिए महाराज अपने ही हैं। धन्यवाद की परंपरा का कोई औचित्य नहीं, लेकिन फिर भी हम सभी लोग महाराज लोगों को प्रणाम ज्ञापित करते हैं और पुनः निवेदन करते आग्रह करते हैं कि जब भी हम लोग बुलाएं चले आएं और चले आएंगे। और आप लोग भी सब धन्यवाद के पात्र हैं कि इतनी बड़ी संख्या में हम लोग, एक मजबूरी है कि हम 120 लोगों से ज़्यादा एकोमोडेट नहीं कर सकते इसमें, है ना। तो इसलिए जिन लोगों का, कुछ लोगों के फ़ोन आए थे जिनका नंबर नहीं लग पाया है, तो वो अगले महीने या जब भी नेक्स्ट होगा उसमें हो जाएगा। और एक सूचना ये है कि आप सभी लोग प्रसाद लेंगे। प्रसाद की बहुत अच्छी व्यवस्था है, संजय भैया ने करके रखी है। जो लोग कल इतना सुंदर कार्यक्रम जो ब्रिलियंट में गए थे, बहुत बढ़िया कार्यक्रम कल हुआ। हमें एक कहना चाहिए कि उत्कृष्ट कार्यक्रम, ऐसा हमने तो नहीं देखा था अपने जीवन काल में अभी तक। की भोजन की व्यवस्था भी संजय भैया ने की है, तो उसी ने अंदाजा लगा लो कि आदमी भोजन की व्यवस्था की है, सब लोग ने। প্রসাদ নেওয়ার জন্য আমরা সবাই লাইনে দাঁড়িয়ে পড়েছি। চলো তাহলে ভিডিওটা এই পর্যন্তই রাখলাম। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার, কমেন্ট, আর যারা যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করনি তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও।